नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। 9th क्लास में अपन ने काइनेमेटिकल इक्वेशन 4 पढ़े थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पढ़े थे अपन ने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, और कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़े थे। 4f इज इक्वल टू एम ए, ऐसे टाइप के इक्वेशन हमने पढ़े थे। तो अगर वो जरूरत पड़ता है तो हम अप्लाई कर सकते थे। नाउ पहला है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। एक प्लैनेट पर एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। 5 सेकेंड ले रहा है टाइम, और 5 सेकेंड ले रहा, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 5 मीटर। प्लैनेट से कोई तो भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर के ऊपर रखा है, और जब वो नीचे गिर रहा है प्लैनेट पर तो समय ले रहा है 5 सेकेंड प्लैनेट पर पहुंचने के लिए। तो हमको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। ये 2 साल आ चुका है लगातार, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च 22 और दिसंबर 20 में आया है ये। नाउ 2 मार्क्स के लिए टाइम हमको सबसे पहले गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, सॉल्यूशन लिखना। गिवन टू फाइंड पे 1 मार्क्स तुमको मिल जाएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं भी आ रहा है तुमको फॉर्मूला लिख देना है तुमको। नाउ अब कौन सा सुटेबल फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g लिखेंगे। जहां जहां a है वहां g लिखेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जहां जहां a है हमने वहां पे g लिख दिए, याद रखना। a क्या था? एक्सेलरेशन, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए g लिखे अपन। ओके, अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब ग्रेविटेशन की तरफ गिर रहा है, तो g हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि वो उसी दिशा में गिर रहा है जिस तरफ ग्रेविटेशन फोर्स को खींच रहा है, इसलिए g क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, तो टाइम 5 सेकेंड है, हाइट 5 मीटर है। हाइट का मतलब होता है s, 5 डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, g ऑन द प्लैनेट हमको फाइंड आउट करना है। अभी तीनों में से सूटेबल कौन सा है? टाइम वाला ये है, इसमें t है, s है और g है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब u मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास s है, यस। हमारे पास t है, यस। u है क्या? है। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखे ना अपन ने ऊपर से। अगर ऊपर से पकड़ के रखे अपन ने तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पर है। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट अपने आप तो खड़े नहीं रहेगा, हमने ही पकड़ा ना इसको, तो अगर हमने पकड़ा है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। सो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। ये समझा कि बच्चों? ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तीनों में से सुटेबल फॉर्मूला ये है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है? 5 रखेंगे। u कितना है? 0। टाइम कितना है? 5 प्लस हाफ। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फाइंड आउट करने का है, और टाइम कितना है? अगेन 5 का स्क्वायर, t स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हमने लिखा है। समझा ये? ओके, 5 0 इंटू 5 0, 0 का मतलब गॉन। ठीक है, हाफ जी 5 का स्क्वायर 25। ये समझा? अब हमको क्या चाहिए? g चाहिए, तो हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 5 इंटू 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देयरफॉर g इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 कितना होता? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि तुम 10th क्लास में पहुंच गए हो, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो ऑल द यूनिट्स।
ओके, सो हमारा आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर लिखेंगे अपन, you know what is the value of g on the planet? Value of g on the planet is equal to 0.4 meter per second. An iron ball of mass 5 kg, एक बॉल है जिसका मास 5 kg है, is released from a height of 125 मीटर, हाइट 125 मीटर से हम उसको ऊपर से छोड़ रहे हैं, and falls freely to the ground, assuming that the value of g is 10 meter per second square. Calculate the time taken by the ball to reach the ground. गिवन क्या क्या है? गिवन है हमको मास 5 kg है, हाइट मतलब s 125 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमको करना है टाइम, टी हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब हमारे पास में 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू ए नहीं जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों में से कौन सा इक्वेशन लेंगे हम? कौन सा लेंगे? ये लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की वैल्यू हमारे पास है हाँ 125, u की वैल्यू है हाँ 0 मीटर पर सेकेंड, 0 इंटू टाइम है नहीं प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हाँ 10। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा, और फिर अगेन टाइम स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा। 125 इंटू ये 2 इधर आया, 10 नीचे गया, ये 10 नीचे आया, ये कैसे आया? ये पूरा गया, ठीक है, ये पूरा चले गया, ये 2 ऊपर आया, यहाँ डिवीजन में तो इक्वल टू के राइट से लेफ्ट में गया तो मल्टीप्लाई हो गया, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट से राइट में आया तो डिवाइड हो, ये समझा? हाँ, अब 125 2 250 अपॉन 10 टी स्क्वायर, ये समझा? मैम आपने तो हाफ की जगह डायरेक्ट 2 ही ले ली, तो 1 की कोई इसमें 1 इंटू जी जी होगा ना, नीचे अगर 1 तुम करोगे भी, ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को नीचे कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। 0 0 कैंसल, therefore t square is equal to 25, t is equal to square root of 25, that is equal to 5, मतलब 5 सेकंड उसने ऊपर से नीचे गिरने को लिया है समय, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर, टाइम टेकन, क्या लिखा है इन्होंने? कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड, टाइम टेकन बाय द बॉल पक्का सेकंड ही है ना, Yeah, to reach the ground is given में हमको क्या है? ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर, मतलब हमको क्या दिया है? एस हाइट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 500 मीटर, ये हमको दिया है, और क्या दिया है? जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे जब हम, तो जी की वैल्यू का कितनी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव, और ऊपर से नीचे गिरेगा तब पॉजिटिव। गिवन टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, यू। और सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है? हाउ लॉन्ग टाइम टू go and come back, time to go upward and come back, that is हम लिखते t1 plus t2। हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो समय भी लेंगे हम, और नीचे गिरने का भी समय लेंगे।
समय अपना एक ही निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो दोनों समय आ जाएगा। समझे? समझा? अब कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास में एच है, मतलब एस है, जी है, और अब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएंगी? ये नीचे से ऊपर की तरफ फेंके अपन ने, जीरो। ऊपर जाके वो रुकेगा ही, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी उसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास v है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा सकते हैं। हमारे पास v है, u नहीं है, g है, t है, t भी नहीं है, तो दो दो अननोन है तो ये नहीं लगा सकते। और दूसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। v है, u है, नहीं है, g है, s है, हाँ, तो एक ही चीज अननोन है। 3 फॉर्मूले लिख लेना, और तीनों में से कौन सा सूटेबल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 फॉर्मूले सूटेबल रहते हैं, उनमें से कोई भी चूज करना जो इजी हो। समझ रहे हैं? ओके, हाँ। अब तो हमको इसमें एक अननोन है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ v की वैल्यू कितनी है? 0। u हमको नहीं पता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? -10। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेंगी? -10 इंटू एस। हाइट कितनी है? 500। कुछ डिफिकल्टी है? ओके, नाउ 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, u स्क्वायर माइनस 2 10 20 या 2 5 10, 1 2 3, 1 2 3 0। ये समझा? ये समझा? ओके, -10,000 को लेफ्ट से राइट में लेके आओ, प्लस 10,000 यू स्क्वायर, स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा। ये समझा कि बच्चों? और 10,000 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। कुछ गलत हुआ क्या? 10,000 का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता। दो मिनट बच्चों, कहाँ पर? टेन 10,000 का स्क्वायर रूट होता है कि बच्चों? यस, 100। 100 इंटू 100, तो 100 मीटर पर सेकेंड यू इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल गई। अब t1 और t2 निकालना है, आसानी से निकलेगा। कोई भी फॉर्मूले में डालो तुम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, उससे t निकल जाएगा। सो हम लगाते v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v कितना है? 0। u कितना है? u निकाले अपन ने 100, प्लस g कितना है? -10। सही। टाइम कितना है? नहीं पता है। टाइम मतलब t1 निकाल रहे। t1 मतलब नीचे से जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो t1 समय लिया उसने, सो हम t1 निकाल रहे हैं। 100 को लेफ्ट से राइट में लेके गए, -100 -10 t1 माइनस माइनस कैंसल, t1 इज इक्वल टू 100/10 दैट इज इक्वल टू 10। सो t1 जो है, मतलब स्टोन नीचे से ऊपर गया तो 10 सेकंड में गया, तो 10 सेकंड में नीचे भी आएगा। सही है? तो टोटल टाइम, सो देयरफॉर t2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो आंसर लिखेंगे, हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? ऑब्जेक्ट टेक 20 सेकेंड टू कम बैक टू अर्थ. What would be the value of g on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius is half of what it is now? मतलब अभी जो है, अभी मास जो है, जो भी कुछ है मास, अब उससे आगे जब हम जाएंगे तो उनका ये कहना है कि मास जो है अभी जितना भी है, सपोज 6400 kg जो भी है, उसका डबल हो जाएगा मास। आज से 10 साल की बात समझ लो, तो डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12800 kg, इतना हो जाएगा ना। जो भी मास है अभी, तो कुछ सालों के बाद में उसका डबल हो जाने वाला है। तो 10 किलो है तो बाद में कितना हो जाएगा? 20 किलो हो जाएगा।
और रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अभी रेडियस 10 किलोमीटर है, तो सपोज, तो बाद में कितना होने वाला है, 5 किलोमीटर। मास डबल हो जाएगा, मतलब उसका वजन भारी डबल, अगर 10 केजी है तो 20 केजी, और रेडियस जो है श्रिंक हो जाएगा। अभी अगर 10 किलोमीटर का है तो बाद में कितना होगा, 5 किलोमीटर। समझा ये? तो बाद में जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रहेगी? क्वेश्चन समझा? ओल्ड मास एमओ लिए अपन ने, ओल्ड रेडियस आरओ लिए, न्यू मास एमएन लिए, न्यू रेडियस आरएन लिए। टू फाइंड जी, नया जी, जीएन। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला जी का क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है अपना जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब नया जी और पुराना जी हम रखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीएन मतलब नया जो जीएन है, पहले ओल्ड जीएन रखते हैं अपन। ओल्ड जीएन में क्या आएगा, जीओ इज इक्वल टू जी, जी कांस्टेंट है तो उसके लिए हमेशा जी रहेगा, मास ऑफ ओल्ड अपॉन रेडियस ऑफ ओल्ड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका होगा, ओल्ड अर्थ का, अभी पुराना। नए अर्थ का क्या होगा, नया अर्थ का जी ऑफ एन इज इक्वल टू जी एम ऑफ एन अपॉन आर ऑफ एन स्क्वायर। ये समझा? ओके। अब हमको क्या दिया है, दो चीज दी हुई है। क्या चीज दी हुई है, मास वॉज ट्वाइस एज लार्ज, मतलब मास ऑफ न्यू इज ट्वाइस मास ऑफ ओल्ड, ये दिया है हमको। नया जो मास होने वाला है वो डबल रहेगा, तो मास ऑफ न्यू अर्थ इज इक्वल टू ट्वाइस मास ऑफ ओल्ड अर्थ, ये दिया है हमको। और रेडियस कैसे रहेगा, आधा, तो रेडियस ऑफ न्यू अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओल्ड अर्थ डिवाइड बाय 2। ये समझा? ओके। अब इधर का मिटा देती हूं मैं, और इसमें कुछ है जो नहीं समझा, कुछ भी नहीं करे, जो दिया है हमको वही लिखे अपन ने। मास ऑफ ओल्ड, रेडियस ऑफ ओल्ड रिप्रेजेंट करे अपन ने, एम एन, न्यू, ओल्ड, सब चीजें रिप्रेजेंट कर ली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओल्ड वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यू वाला। अब न्यू वाला ग्रेविटी वो मांग रहे अपने को, ठीक है, तो जी एन इज इक्वल टू कैपिटल जी में एन या न्यू और ओल्ड क्यों नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मास ऑफ न्यू कितना है, ट्वाइस मास ऑफ ओल्ड है, मास ऑफ न्यू ट्वाइस मास ऑफ ओल्ड है। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यू कितना है, आर रेडियस ऑफ ओल्ड डिवाइड बाय 2 है, सो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ ओल्ड डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर। ये कहां से आया, इससे आया ये फॉर्मूला। ये जीएन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ न्यू अर्थ वुड बी इक्वल टू जी एम एन की वैल्यू हमको ट्वाइस एमओ है, और आर एन की वैल्यू कितनी है, आर ओ अपॉन 2 है। ओके, नाउ जी 2 बाहर निकाले, 2 जी एम ओ, आर ओ का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये समझा? अब 1 2 3 जब ऐसे 3 बार होता है, 3 न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर में ऐसा होता है फ्रैक्शन, तो ये 4 ऊपर चले जाता है, 4 इंटू 2 इंटू जी इंटू एम नॉट अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ये समझा? ये जो तीसरा टर्म रहता है 1 2 3, ये 3 ऊपर बढ़ जाता, समझा ये? ओके, ये जी है, ये 4 नहीं है, ये अच्छे से लिखती मैं जी। तो 8 जीएम अपॉन आर नॉट स्क्वायर क्या है, जीएम अपॉन आर नॉट स्क्वायर क्या है, जीओ। सो 8 जीओ जीएन इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
of new earth is equal to 8 times acceleration due to gravity of old earth. और acceleration due to gravity of old earth कितना है? 9.8 है. 9.8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है 64, 8 9 72, 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा फाइनल आंसर है. लिख देंगे what it is now. So now acceleration due to gravity is 78.4 meter per second